एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग कैसे होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि चार नाइट्रोजन एटम जो थे इमिडाजोल के, मतलब ये आपके पोरफायरिन रिंग के, ये इस तरीके से मान लो जुड़े हुए हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया है आपका। और ये आयरन एटम था और इससे पांचवा पोजीशन जो था वो आपका इमिडाजोल का नाइट्रोजन अटैच था। राइट, यही था ना आपका। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये आपका प्रोटीन था। तो ये जो प्रोटीन है, अब ये क्या था, स्पाइरल था। मैंने बताया था कल आपको कि ये स्पाइरल होता है या हेलिकल होता है। और ये जो छठा कोऑर्डिनेशन होता है आयरन का, सिक्स वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है और ये 130 डिग्री का एंगल मैंने बताया था आपको। तो अब मैं बताऊंगा कि अगर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये ग्लोबुलर प्रोटीन अगर इस हीमोग्लोबिन में नहीं प्रेजेंट रहेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर इस सिस्टम में क्या होगा। तो जैसे ही यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं किसके साथ, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटीन जो है मॉइटी यहाँ से रिमूव हो जाती है। और ये जो हीम ग्रुप प्रेजेंट रहता है यहाँ पर, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है किसके, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके। तो यहाँ पर देखो ये प्रोटीन खत्म हो जाएगा और ये जो है ऑक्सीजन छठे पोजीशन बाइंड तो रहता है, लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेते हैं। जो ये हाइड्रोफोबिक इंटीरियर यहाँ पर इनसाइड क्रिएट हुआ था, अब वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके डायरेक्ट में कांटेक्ट में आते हैं और जो आयरन है यहाँ पर +2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसको ऑक्सीडाइज करके आयरन को +3 स्टेट में कर देते हैं। और ये जो है आपका आयरन +3 स्टेट में ऑक्सीजन के साथ डाइमर बना लेता है। दैट मीन्स कि आयरन जो है ऑक्सीडाइज होकर के +3 स्टेट में जाता है और ये म्यू ऑक्सो डाइमर बनाता है और इसी को बोलते हैं हीमाटीन। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हीमाटीन। तो ये यहाँ पर तब बनता है जब आपका प्रोटीन यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है सिस्टम में से। ठीक है, तो पहला काम पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो गया कि ये जो है प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को। प्रिवेंट करता है किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को। आप जो भी हीम ग्रुप का यहाँ पर आयरन मेटल प्रेजेंट है। और दूसरा क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रिवेंट किया, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस को। ठीक है, स्टेरिक जो हिंड्रेंस है डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ हीमाटीन। तो ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, इसकी वजह से हीमाटीन के फॉर्मेशन को ये रोक देता है। समझ रहे हो, हीमाटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और अगर आप नेट के सिलेबस में देखेंगे तो इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है, तो इसके मैकेनिज्म को भी मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हालांकि जैब में इतना डिटेल में नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होता है। कि जैसे ये आपका पोरफायरिन रिंग है, तो ये आपका आयरन होगा इन +2 स्टेट। ये पहले ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा और ये आयरन जो है पोरफायरिन रिंग के साथ ये 2 स्टेट में जाएगा और ऑक्सीजन आपका सिंपली बाइंड होगा। ये तो आप सब जानते हो। इसके बाद जो है फिर से अनदर पोरफायरिन रिंग आएगा जो कि ऑक्सीडेशन +2 स्टेट में है और ये यहाँ पर अब आपका बाइंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज हो जाएगा और ये पराक्सो फॉर्म में जाएगा। पहले आयरन जो ऑक्सीजन है ये मतलब पराक्सो फॉर्म में जाएगा, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये +3 स्टेट में जाएगा। इसके बाद अगेन जब है ये फिर से पोरफायरिन का मॉइटी आएगा और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इस बार 4th स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपका 2 आयरन बनेंगे और ये डबल बॉन्ड बनेगा और ये 4th स्टेट में चला जाएगा 2 मॉलिक्यूल। और यहाँ पर फिर से एक आएगा आपका पोरफायरिन और मॉइटी और वो इसको कन्वर्ट कर देगा आपका म्यू ऑक्सो डाइमर के फॉर्म में। मतलब ये जो है आयरन +3 स्टेट और ये आयरन +3 स्टेट और ये आपका फाइनली कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब यहाँ पोरफायरिन रिंग जुड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हीमाटीन का मैकेनिज्म होता है कि ये इस तरीके से फॉर्मेशन आपका होता है।
अब देखो, कल मैंने आपको मायोग्लोबिन के बारे में कंप्लीटली बता दिया था कि मायोग्लोबिन क्या है, सिंगल यूनिट है। जैसे हीमोग्लोबिन में 4 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 4 यूनिट होते हैं उसके, वहां मायोग्लोबिन में सिंगल यूनिट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि मायोग्लोबिन में जो है जो हीमोग्लोबिन में होती है हाई एफिनिटी ऑक्सीजन की बाइंडिंग की, वो होता है एट हाई ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, अगर ये ज्यादा है तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, अगर ये लो है तो ये आपका बाइंड करेगा मायोग्लोबिन के साथ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने बोला था कि हीमोग्लोबिन कहाँ बाइंड करता है, लंग्स में करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि मसल्स में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो वहाँ मसल्स में जो है ये जो है आपका मायोग्लोबिन बाइंडिंग करता है। क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मेशन या फ्रैक्शन ऑफ कितना मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और उससे हमें जो है एक रिलेशन निकल के आती है, उससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वो कैसे हम करते हैं, तो सबसे पहले मैं मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल को ले रहा हूं और इसका ऑक्सीजन के साथ मैं बाइंडिंग आपको करा रहा हूं। तो मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मैं मान लूँ इसका कि 1 है, और ये फ्रैक्शन जो मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड किया ये इनिशियल पॉइंट पे 0 है, और एट ए टाइम टी पर ये एफ फ्रैक्शन फॉर्म हुआ मान लो, तो इसका होगा 1 माइनस एफ। तो अगर मैं यहाँ से के इक्विलिब्रियम निकालूं तो वो क्या मिलेगा, एफ अपॉन में 1 माइनस एफ मिलेगा, इनटू इनटू क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यही मिलेगा ना मुझे। अगर मैं यहाँ से इसको एफ निकालना चाहूँ, मतलब कितना फ्रैक्शन मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो वो आएगा के इक्विलिब्रियम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में 1 प्लस के इक्विलिब्रियम इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक रिलेशन निकल करके आया जो कि आपको बताता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये आपका अभी हाइपरबोला का कर्व देगा। हाँ, मैं अभी इसको ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि यहाँ सिंगल यूनिट बाइंड नहीं करता है, हीमोग्लोबिन में आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। ठीक है, एक सिंगल हीमोग्लोबिन से, समझ रहे हो बात। तो अब यहाँ पर जो बाइंडिंग होती है वो HbO2 का 4 बनता है। तो इसके लिए अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो वो क्या होगा, F अपॉन 1 माइनस एफ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू दी पावर n होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं अभी बोलूं तो n की वैल्यू क्या होगी ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट n की पावर 4 नहीं ले सकते हैं। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, लेकिन n जो है ये आपका होता है हिल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू pH पे डिपेंड करती है। अभी आगे बताऊंगा कैसे। हाँ, तो हिल कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू pH पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर आप F निकालोगे तो F जो निकल के आएगा वो K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू दी पावर n अपॉन में 1 प्लस K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू दी पावर n आएगा। तो ये आपका एक रिलेशन निकल के आया है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, आप दोनों जगहों पे आप देख लिया आपने कि एक जो है मायोग्लोबिन के लिए मिल रहा है, दूसरा आपका हीमोग्लोबिन के लिए मिल रहा है। तो ये जो है कितना फ्रैक्शन मायोग्लोबिन का या हीमोग्लोबिन का बाइंड कर रहा है विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इन जनरल जो n की वैल्यू होती है ये 2.8 होती है एट फिजियोलॉजिकल pH, मतलब जो नॉर्मल हमारे बॉडी का pH होता है वो, मतलब 7.4 होता है ना हमारा बॉडी का pH, तो वो इस pH पे इसका n की वैल्यू जो है वो 2.8 होती है। ठीक है, अब जो एग्जैक्ट वैल्यू है n की वो डिपेंड करता है pH वैल्यू ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब आप कौन से सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं उसके बायोलॉजिकल pH पे n की वैल्यू डिपेंड करती है हिल कांस्टेंट की। बात समझ में आई। तो यहाँ पर अब देखिए आपका क्या है कि
मैंने ये जो है ग्राफ प्लॉट किया है कि परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना परसेंट जो है ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब करने के बाद, मतलब वो अटैच होने के बाद वो सैचुरेट हो जाता है विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, मतलब मिलीमीटर Hg। तो अब देखो यहाँ पर जब आपका पार्शियल प्रेशर 40 से कम होता है तो आपका चाहे फिजियोलॉजिकल पीएच जो भी हो, वहां पर मायोग्लोबिन की बाइंडिंग ज्यादा होगी। देख रहे हो आप, 40 से जब कम है, दैट मीन्स कि लो प्रेशर पे मायोग्लोबिन की बाइंडिंग ज्यादा है। जबकि अगर आप इसके बाद अगर जाओगे हाई प्रेशर पे, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज्यादा है। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर जो है आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा बाइंड करता है। ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दिया आपको। ठीक, अब इसके बाद देखो आपका क्या है कि ये जो है आपका डिफरेंट पीएच पर भी ये हीमोग्लोबिन का प्लॉट मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरबोला मायोग्लोबिन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके लिए हो गया ये सिग्मा डॉयल कर्व। ठीक है, सिग्मा डॉयल कर्व होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का सिग्मा डॉयल होता है और जो मायोग्लोबिन का होता है वो हाइपरबोला होता है। अब मैं बात करता हूं आपको बोहर्स इफेक्ट की, कि यहाँ पर बोहर्स इफेक्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इन जनरल, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो है पीएच का इफेक्ट पड़ता है ना, तो जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन, ये इफेक्ट होती है इन पीएच, मतलब ये पीएच पे डिपेंड करती है। सो द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेज, ये घट जाती है, मतलब ये डिक्रीज कर जाती है कि जैसे इसको 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करना होता है एक हीमोग्लोबिन को, तो ये इसकी एफिनिटी डिक्रीज कर जाती है विद डिक्रीज इन पीएच। दैट मीन्स कि पीएच घटने पर ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज कर जाती है, और इसी को जो है बोला जाता है बोहर्स इफेक्ट। क्लियर है? तो मसल्स में जब हम जाते हैं, मसल्स में क्या होता है कि आपका जो पीएच होता है वो लो होता है। कैसे हो जाता है लो पीएच? क्योंकि वहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर के वहां पर जैसे ही लो प्रेशर पे जाता है तो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ये जो है ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है स्टोरेज में, ये जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, कल मैंने आपको बताया था, तो ये जो है यूज होता है ऑक्सीजन और इसको कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्चुअली में एसिडिक होता है, और इसका जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है, जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज बढ़ेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा मसल्स में इंक्रीज करेगा, और जैसे ये CO2 का लेवल इंक्रीज करेगा तो ये क्या होता है कि फिर से CO2 लंग्स तक पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचता है H2CO3 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंट में होता क्या है कि CO2 का कन्वर्जन होता है वाटर के साथ मिलकर के HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। ठीक है, और ये फाइनली ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंचता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज करता है। उस वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ डिक्रीज कर जाती है। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हीमोग्लोबिन का जो आपका विदाउट डीऑक्सी फॉर्म है, वो सपोज कर लो कि X जो है उसके पास H प्लस प्रेजेंट रहते हैं, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ उसकी बाइंडिंग होती है, मान लो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हो रही है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके X अमाउंट ऑफ H प्लस प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि जो ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है वो आपका ज्यादा एसिडिक होता है, H प्लस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो जितना ज्यादा H प्लस देगा उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग डिक्रीज कर जाएगी। तो ये मैंने आपको जो है कंप्लीटली हीमोग्लोबिन के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं इसके बाद जो है आपको प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, और क्वेश्चन का लेवल IIT जैम के लेवल का जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जो मैंने आपको पढ़ाया है ये नेट के लेवल तक का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बेसिस पे आप जो है गेट में, नेट में, जैम में कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है आपके जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो ये मैं ईयर एग्जैक्टली नहीं मैंने ध्यान दिया है ईयर क्या है, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे। तो चलिए यहाँ पर देख लेता हूँ एक एक करके कि पूछा हुआ था कि मायोग्लोबिन, हीमोसियानिन और विटामिन B12 में आपके मेटल का एटम मतलब मेटल कौन सा है उसका एलिमेंट बताना था और उसके फंक्शन को बताना था। तो मायोग्लोबिन आप जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा, आयरन प्रेजेंट होगा और हीम ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। हीमोसियानिन में आपका कॉपर प्रेजेंट रहता है। ये अभी हम मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, लेकिन हीमोसियानिन में कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। विटामिन B12 यहाँ पर कोबाल्ट एटम प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो अगर इस वीडियो को देख लिए हो अगर आप तो। देखो हीम कंटेनिंग प्रोटीन पूछा हुआ था, तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं। एक तो है आपका ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन और दूसरा है क्या, ऑक्सी मायोग्लोबिन। यही है ना, यही दो चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद पूछा था तीसरा क्वेश्चन कि लो स्पिन आयरन 3+ सेंटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, लो स्पिन आयरन 3+ सेंटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो अगर आपको जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता है कि आयरन लो स्पिन +3 स्टेट सेंटर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये लो स्पिन में आयरन +2 स्टेट भी दिया है बहुत सारे बुक में, और ये जो है +3 लो स्पिन में आयरन +3 बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका अभी तक एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन देख करके आप जो है इसको बहुत ही इजीली लगा लोगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी इन सब का फंक्शन बताना था कि इनका फंक्शन क्या है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये क्या कंटेन करता है, अभी मैंने बता दिया आपको कि ये जो है हीम ग्रुप कंटेन करता है। इमिडाजोल रेसिड्यू जो है सब्स्टिट्यूएंट 5वें पोजीशन से अटैच होता है और छठा पोजीशन वैकेंट रहता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डीऑक्सी। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल या डोम शेप होता है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्टाहेड्रल का होता है और यहाँ पर छठे पोजीशन पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। और डीऑक्सी मायोग्लोबिन जो इसका होता है स्ट्रक्चर, सेम वही इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब डीऑक्सी मायोग्लोबिन का भी डोम शेप होगा या फिर स्क्वायर पिरामिडल होगा, और जो ऑक्सी मायोग्लोबिन होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। क्लियर है। तो ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि रेड कलर ऑफ ब्लड किसकी वजह से होता है। मतलब यहाँ ट्रांजिशन पूछा था, तो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो हीम ग्रुप है, हीम ग्रुप में जो आपके पाई कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, उनके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ही जो है इसका कलर रेड होता है। ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मतलब नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस मिले हैं तो उसको प्लीज़ मुझे आप जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिए, मैं उसको और भी सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।